क्लास 12 के दूसरा चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम सोल्व करा रहे हैं और बहुत इजीली तरीके से आप लोगों को ये चैप्टर आप लोगों को याद भी हो जाएगा, है कि नहीं। और ये चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। क्या है चैप्टर का नाम? जीव जगत का वर्गीकरण है। और उसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, निकल कर आता है, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत कुछ ऐसे पुराना चीज और पुरानों में भी नया चीज को ढूंढिएगा। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका आता है कि विश्व में जीवों की लगभग कितनी जातियों का पता लगाया गया है। तो 1.8 मिलियन रखा गया है। और इसी क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन को हमने ढूंढ लिया कि जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, तो हमने यहाँ पे बराबर लिखा है, मतलब समानता और असमानता के आधार पर। समानता और असमानता के आधार पर। दूसरी बात हमने कहा कि ये जो वर्गीकी शब्द का प्रयोग, वर्गीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो मंडोला रे डोला नाम था, एपीडी कंडोला। क्या नाम था? एपीडी कंडोला। उस तरह से आप लोग याद रखिएगा। दूसरा चीज हमने कहा कि 5 जगत 2 जगत बताए थे, मुनरा, प्रोटिस्टा ऐसे करके था। तो उसी तरह से कहेंगे कि आपका 5 जगत में था, उसने दिया था R.H. व्हीटेकर ने दिया था। उसी तरह से कहेंगे लवणीय जल में कौन पाया जाता है जी, कहते हैं लवणीय जल में पाया जाने वाले जीव का नाम क्या है, तो आप लोग को बताए थे हेलोफिल्स। क्या था? हेलोफिल्स था। उसी तरह से कहेंगे सुनहरे शैवाल अंतर्गत आता है कौन था, क्राइसोफाइटा। अब देखो क्राई ज्यादा करता था तो मम्मी बोलती थी दुबला जाएगा, लेकिन यहाँ पे याद रख लेना है कि क्राई का करीबी बोआ तो मोटा जाएंगे, फाइट हो जाएंगे, तो क्राइसोफाइट। उसी तरह से क्राइसोफाइटा। उसके बाद हमने कहा था कि कालाजार उत्पन्न होता है। तो कालाजार कौन उत्पन्न करता है, तो लेशमेनिया। कौन करेगा उत्पन्न? लेशमेनिया। अब कहता है अफ्रीकन निंद्रालु व्याधि नामक रोग जो होता है वो ट्रैपनोसोमा से होता है, ट्रैपनोसोमा से होता है। उसी तरह से कहेंगे मलेरिया रोग का कारण क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। उसके बाद कहेंगे बियर और बेकरी बनाने में उत्पन्न किया जाता है ईस्ट का। बियर और क्या था, बेकरी उद्योग बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, ईस्ट का। उसी तरह से कहेंगे सवालिय कवक कौन है जी, तो फाइकोमाइसीटिस है। कौन है? फाइकोमाइसीटिस है, फाइकोमाइसीटिस है। उसी तरह से कहेंगे गेहूं में कीट, या उसी को कहते हैं गेरुआ रोग, किसके कारण होता है बताइए, रक्सीनिया से। क्या कहेंगे, याद रखेंगे, कहेंगे पक्सीनिया कहेंगे। क्या कहेंगे? पक्सीनिया कहेंगे। रोटी कवक को कहेंगे राइजोपस को। रोटी कवक किसको कहते हैं? राइजोपस को रोटी कवक के नाम से जाना जाता है। पादप जगत का ड्रोसोफिला किसको कहा जाता है, तो न्यूरोस्पोरा को। उसी तरह से कीट भक्षी पौधा कौन है, तो ब्लेडर कहते हैं, ब्लेडर बट है, और साथ में वीनस फ्लाईट्रेप है, वीनस और फ्लाईट्रेप है। उसी तरह से नेक्स्ट आइए, वास्तविक जीवन किसमें अभाव होता है, तो कहेंगे विषाणु में होता है। और विषाणु का अर्थ आप लोग हमने बताया था विष होता है। उसी तरह से कहेंगे ये जो वायरस होता है, यानी कहेंगे विषाणु को अंग्रेजी में वायरस कहते हैं। अब वायरस क्या होता है, तो अकोशिकीय होता है, उसमें कोशिकाओं की संख्या क्या होता है, कोशिकीय कह सकते हैं उसको। और कहेंगे विषाणु किसका बना होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद हमने कहा था यहाँ पे कि नग्न विषाणु किसको कहा जाता है, तो विरोइड को। नग्न विषाणु किसको कहा जाता है, विरोइड को। और विरोइड का खोज 1971 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था थियोडोर, कहते हैं थियोडोर, क्या था, थियोडोर डायनर ने किया था। उसी तरह से कहेंगे कि यहाँ पे देखिए लाइकेन इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, है ना, या टॉपिक कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि लाइकेन से बहुत सारा क्वेश्चन निकल कर आता है। लाइकेन को कितने भाग में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया था। लाइकेन में क्या होता है, तो शैवाल और कवक का दोनों का योग मिला होता है। और ये शैवाल और कवक जो होते हैं एक अच्छे सहजीवी का उदाहरण भी है। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक भी काम आता है, कि जहाँ पे ज्यादा प्रदूषण होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे लाइकेन का पेड़ नहीं निकलेगा या उत्पादित नहीं होगा। उसी तरह से कहेंगे कि शैवाल के घटक यानी लाइकेन के शैवाल घटक को क्या कहते हैं, सैवलांस कहते हैं। लाइकेन के कवक घटक को कवकांश कहते हैं। क्या क्लियर? नेक्स्ट कहेंगे भेड़ और बकरी में स्कॉर्पियो रोग किसको होता है, गाना आप लोग स्कॉर्पियो वाला गाना सुने होंगे, कैसे क्या था देख लेना आप लोग। तो वो क्या था, प्रियान। और प्रियान में एक और रोग होता है जो मनुष्य में होता है, वह मनुष्य में कहते हैं क्राइटोसफेल्ट योकोब रोग होता है। उसी तरह से आइए अब नेक्स्ट में अब 3-4 ही क्वेश्चन बचा है कि कवकों में भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। कवकों में भोजन किस रूप में संचित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और कुंचनशील रिक्तिका किसमें पाई जाती है, तो अमीबा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, अमीबा में। और कौन कवक खाया जाता है, एगेरिकस। की कब है, एगेरिकस। टीएमवी जिसको कहते हैं टोबैको मोजाइक वायरस के नाम से जानते हैं, वह किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो आरएनए। आज बहुत गर्मी कर रहा है।